वेलकम इन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह और आज हमारे साथ हैं अनंत शर्मा। इन्होंने एनडीए रिटर्न क्लियर किया है। तो आज ये बताएंगे आपको अपनी जर्नी की कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है। तो मिलते हैं अनंत शर्मा से। यस, नाउ योर टर्न। Jai Hind everyone. My name is Anand Sharma. So basically I am from Ghaziabad, Delhi NCR, but I was born and brought up in Punjab, district Sangrur, from where I have done my schooling. So basically it was my third attempt and I was a bit nervous. So as I have given already my two attempts earlier, so I was well aware of the pattern and I had analyzed the pattern and what subjects are main to focus I have already done. But all I needed was a perfect guidance which was supported and provided by the Chandigarh Defence Academy. सो अनंत, आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि जब आपने तैयारी स्टार्ट करी, ठीक है, तो आप तो +2 करके आए थे यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, मैं संतोष मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ यहाँ पे, तो मैं इनको मैथ पढ़ाता था। बट हम इनकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने मतलब ये अचीवमेंट प्राप्त करी है। उसके लिए इनकी जर्नी में क्या क्या रुकावटें आई, किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, ठीक है, इनको आता था सब चीज़, फिर भी ये सिस्टमैटिक नहीं थे। वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो रिटर्न के पास गए थे लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो कौन सी कमियां रह जाती है जिसके कारण कि हम आगे भी सफलता ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी तैयारी कैसी थी पहले और बाद में आपने क्या क्या किया। तो जैसे मैंने बाकी अटेम्प्ट्स दिए थे अपने पहले वाले फर्स्ट और सेकंड, उसके अंदर मैं पढ़ता तो था, मतलब मैंने एनडीए की स्टार्टिंग कर रखी थी प्रेपरेशन, बट वहाँ पे मैंने सिर्फ पढ़ा, वहाँ पे ना ही कोई प्रैक्टिस की, ना ही कोई मॉक टेस्ट लगाए, और रिटर्न प्रैक्टिस भी मैंने बिल्कुल ही छोड़ रखी थी। बस मेरा फोकस उस टाइम बोर्ड्स था। बट अब जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे उसके बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी अपनी। जैसे सब्जेक्ट्स जो मेन थे वो थे मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बाकी जीएटी वगैरह एंड साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई ज़्यादा, बट मैथ्स के अंदर कुछ क्वेश्चन, जैसे कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे बेस से ही क्लियर नहीं थे 11th और 12th से, उसमें बहुत हेल्प की मुझे चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में, स्पेशली हमारे संतोष सर, हमारे मैथ्स फैकल्टी। तो यही था, बस प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करनी पड़ी हमें, और सिर्फ 4 महीने थे हमारे पास, तो हमें दिन रात पूरे एक करने पड़े। उसके अंदर हम रोज़ प्रैक्टिस करते रहते थे, रिटर्न जो भी पीवाई क्यूज थे उसके अंदर हमने वो किए, और बाकी बस कंसिस्टेंसी मेन थी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, बच्चे कई बार कहते हैं कि नहीं हम बहुत सारी चीज़ें ना ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, यानी उनको चाहिए एक मोबाइल। मोबाइल कितना रोल प्ले किया आपके इस जर्नी में, वो बताइए कि क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद था या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं मोबाइल के कारण ही पहली बार या दूसरी बार आप क्लियर नहीं कर पाए। थोड़ा वो मोबाइल के बारे में आप बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग में तो मैं जैसे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास फ़ोन था, एंड्रॉयड टच फ़ोन, बट उसके अंदर में से जैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। पर जब मैं यहाँ पे आया मेरे पास ना ही कोई एंड्रॉयड फ़ोन था, बस एक कीपैड फ़ोन था। उसी के साथ मैंने ये 4 महीने अपने गुजारे। बस कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती थी तो अपने फ्रेंड से कुछ देख लेते थे फ़ोन के थ्रू, और उसके अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन जैसे डाउट हो, वैसे तो सर से पूछ लेते थे, बट अगर कोई ऐसे डाउट हो तो हम ऑनलाइन भी सर्च कर लेते थे। यानी मोबाइल जो है ना वो बहुत एक लीस्ट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। तो बच्चों, मैं यही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि देखो भी, हमको लगता है कि नहीं मोबाइल होगा तो हम और अच्छा कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इच एंड एवरीथिंग बुक्स में है और बुक्स पढ़ के ही आप अपने सक्सेस को पा सकते हैं। और रिटर्न एग्जामिनेशन का देखिए नाम ही रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, देख के सुन के प्रैक्टिस नहीं करनी है। और वेरी फर्स्ट डे से मैंने इनको भी बताया था, आपको भी अभी बता रहा हूँ कि भाई मैथ लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। विदाउट पेन, विदाउट कॉपी आपने मैथ कभी भी नहीं करना है। आप मेंटली यदि कैलकुलेशन करते हैं, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी तो आपको लिखना पड़ेगा। यदि आप नहीं लिखते हो तो मैथ में प्रॉब्लम आएगी। और एक सवाल आपसे बस इतना है अनंत, कि आप बताओ कि अभी जो न्यू कमर या आपके साथी भी कुछ थे वो रिटर्न क्लियर नहीं कर पाए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या उनको और आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। तो बात सीधी बात है, मतलब अगर तुम्हारे पास अटेम्प्ट्स हैं तो तुम अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो अगला अटेम्प्ट है वो अप्रैल में है, और जैसे कि डेट
अनाउंस कर रखी है वो है 13 अप्रैल। तो अभी से ये जैसे 6-7 महीने हैं, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो तैयारी। जितने भी PYQs हो सकते हैं उतने लगाओ, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है स्पेशली मैथ्स की वो करो सबसे पहले। और अभी हिम्मत नहीं हारनी, बस अगर डिफेंस में चूज कर रखा है आपने एम, तो बस उसे ही प्राप्त करने की कोशिश करो। चाहे तो अपने सामने बोर्ड पे या फिर कहीं पे भी वॉल पे लगा लो कि मेरा ये एम है और मुझे ये हासिल करना ही है। और जब भी आप उस गोल को देखोगे तब तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी और वो डेडिकेशन के साथ ही तुम ऐसे कर पाओगे। यस, तो ये बात कर रहे थे रिटर्न गोल की, तो ऑब्वियसली बात है आप यदि अभी तो नहीं है हमारे पास पिक्चर, लेकिन मैं दिखाता कि कमरे में इन्होंने लगा रखा था और तब इन्होंने उस अचीवमेंट को पाया है जो इनको चाहिए था। और आई होप कि आगे भी आपको और अचीवमेंट मिले और आप SSB क्रैक करें और एक डिफेंस ऑफिसर बन के फिर से आपके सामने आए। लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके साथ आनंद, ठीक है, कि तैयारी तो सारी कर ली आपने, ठीक है, उसमें हम टीचर का क्या रोल था? टीचर्स का बस मेन तो एक ही रोल होता है, वो होती है गाइडेंस और प्रॉपर सुपरविजन। अगर जैसे बाकी अटेम्प्ट्स के अंदर कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था कि क्या पढ़ना है, मेन बेसिकली क्या पढ़ना है, बट जब यहाँ पे मैं आया वहाँ पे टीचर्स मिले जिन्होंने गाइड किया कि स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट्स हैं और ये टॉपिक्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, और स्पेशली जो बाकी ट्रिक्स होती हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने बताई टीचर ने। और बाकी बस यही था, वो अपनी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर करते चले गए और उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, और कभी हमें डाउन नहीं होने दिया। यस, और लास्ट में बताओ कि जो आपने मॉक टेस्ट लगाए, कितने अप्रॉक्स मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे? तो मॉक टेस्ट आखिरी के महीने में हुए थे, जैसे सिर्फ 4 महीने थे हमारे पास, बाकी 3 महीने हमने रिवीजन की, प्रैक्टिस की बाकी क्वेश्चंस। और जैसे वीकली टेस्ट भी बीच बीच में होते रहते थे हर सब्जेक्ट्स के, बट जो आखिरी महीना था हमारे पास अगस्त का महीना, उसके अंदर हमने बहुत मॉक टेस्ट लगाए, जैसे अप्रॉक्स 4-5 मॉक टेस्ट सभी टोटल सब्जेक्ट्स के लगाए हमने। उसके अंदर जैसे कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही दिन के अंदर पूरा प्रॉपर जैसे पेपर के वक्त होता है सेम शेड्यूल में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब पेपर आ जाता था। उसके अंदर फिर जो क्वेश्चन थे वो भी बहुत फंसे बीच के अंदर। तो बस जो मॉक टेस्ट है वो जरूर लगाने हैं आखिरी के 1-2 महीने में। यानी हमने क्या किया था बच्चों के, इनको जैसे 10 ओ क्लॉक पे पेपर शुरू होता है, हमने 10 ओ क्लॉक पे पेपर शुरू किया और 12:30 तक इनसे पेपर ले लिया। फिर जो सेकंड सीटिंग है सेम डे, हमने ऐसा नहीं किया कि हाँ भी आप आज दे दो मैथ का देन कल दे देना गैट का, नो, हमने सेम डे दोनों पेपर इन बच्चों से लिए और नेक्स्ट डे इनको रिजल्ट भी दिया, साथ में उस पर डिस्कशन भी करी। तो उसका ये बेनिफिट है। तो आई होप आप इनकी प्लानिंग से खुश होंगे और मैं आशा करता हूं कि यदि इसी प्लानिंग पे आप भी चलते हैं तो आप भी सफलता पा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।